हाल ही में भारत और पाकिस्तान सीज फायर के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी और इंदिरा गांधी पर बहस इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिकी दबाव का विरोध करने की विरासत को याद करते हुए वर्तमान सरकार की आलोचना की है। बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 1971 की जीत एक ऐतिहासिक अवसर खोया था क्योंकि शिमला समझौते में रणनीतिक लाभ नहीं लिया गया। ये बहस राजनीतिक है जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने नजरिए से इतिहास का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पर विवाद है। 11 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान सीज फायर की घोषणा की, जिसके बाद कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की 1971 के युद्ध के दौरान की नेतृत्व क्षमता को याद करते हुए वर्तमान सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव का डटकर मुकाबला किया था, जबकि वर्तमान सरकार ने अमेरिकी मध्यस्थता स्वीकार की। बीजेपी ने कहा कि 1971 की जीत के बाद शिमला समझौते में भारत ने 99,000 युद्ध बंदियों को रिहा किया, लेकिन पाकिस्तान से कोई बड़ा लाभ जैसे पाक कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके का खाली करना नहीं लिखा गया। वे इसे इंदिरा गांधी की कूटनीति की विफलता मानते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये बहस चल रही है, जहां कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के पोस्टर और बयान साझा किए, जबकि बीजेपी ने उनकी नीतियों पर सवाल खड़े किए। दोस्तों, हाल ही में भारत और पाकिस्तान सीज फायर के संदर्भ में पीएम मोदी और इंदिरा गांधी पर जो बहस छिड़ी हुई है, एक जटिल राजनीति और ऐतिहासिक चर्चा का हिस्सा है और उनकी 1971 के बांग्लादेश मुक्त युद्ध के दौरान की नेतृत्व क्षमता से जुड़ी है। इस खंड में हम इस चर्चा के सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, जिसमें ऐतिहासिक संदर्भ, वर्तमान राजनीतिक दृष्टिकोण और सोशल मीडिया की भूमिका शामिल है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी का भारत और पाकिस्तान संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान रहा, विशेष रूप से 1971 के युद्ध के दौरान। इस युद्ध ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र कराया, जहां भारतीय सेना की निर्णायक भूमिका थी। इंडियन पाकिस्तान टेंशन ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अनुसार 1972 में इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने दोनों देशों के बीच एलओसी स्थापित की और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझाने का वादा किया गया। इसके अलावा 1974 में उनके नेतृत्व में भारत ने इस्माइलिंग बुगदा नामक परमाणु परीक्षण किया, जिसमें शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में वर्णित किया गया, जिसने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया। हालांकि बीजेपी का दावा है कि शिमला समझौते में भारत ने 99,000 युद्धबंदियों को रिहा किया। पाकिस्तान से कोई बड़ा रणनीतिक लाभ जैसे पीओके का खाली करना या सीमा पर औपचारिकरण नहीं लिखा गया। वे इसे इंदिरा गांधी की कूटनीति की विफलता मानते हैं। वर्तमान तनाव 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले से शुरू हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिसके बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब इसमें 100 से अधिक आतंकी मारे जाने की खबर सामने आई है, जिसमें उच्च मूल्य के लक्ष्य जैसे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और भी शामिल थे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद 10 मई 2025 को युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनी, लेकिन इसे जल्द ही तोड़ दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, जिससे तनाव और बढ़ गया। 11 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की। इसने राजनीतिक आग को और भड़का दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की विरासत को याद करते हुए वर्तमान सरकार की आलोचना की, खासकर अमेरिका की मध्यस्थता पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने उनकी 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को लिखे गए पत्र को साझा किया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी दबाव का डटकर मुकाबला किया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब कोई 3 से 4 हजार मील दूर बैठा देश भारत को आदेश देता था, तब इंदिरा गांधी जैसी नेतृत्व क्षमता की जरूरत थी, जो आज गायब है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, इंदिरा गांधी साहस, दृढ़ता, ताकत। दूसरी तरफ बीजेपी ने दावा किया 1971 की जीत एक ऐतिहासिक अवसर खोया था क्योंकि इंदिरा गांधी की कूटनीति ने दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ नहीं दिलाए। बीजेपी नेता हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि 1971 की सैन्य जीत निर्णायक थी, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व विफल रहा। अमित मालवीय ने शिमला समझौते को मॉस्को और वॉशिंगटन के दबाव में लिखा गया फैसला बताया, जिसमें भारत ने 99,000 युद्धबंदियों को रिहा किया, लेकिन पाकिस्तान से कोई बड़ा लाभ जैसे पीओके और एलओसी जैसे कोई भी औपचारिक लाभ नहीं लिए। सोशल मीडिया पर भी इंदिरा गांधी की चर्चा देखी गई। एक एक्स यूजर ने यहाँ पोस्ट करके हुआ लिखा कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर उनके पोस्टर दिखाए, जिसमें लिखा हुआ था, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं।
इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा कि ट्रंप की मध्यस्थता को 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी के अमेरिका को दूर रखने की नीति से तुलना की। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों की रद्द होने की खबरों ने भी तनाव उजागर किया। कांग्रेस समेत कई सोशल मीडिया यूजर्स यूपीएससी कोचिंग से जुड़े शिक्षक विकास देवकीर्ति का एक पुराना वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक महिला प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। बाकी लोग बोलते रहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, उन्होंने बोला नहीं 2 कर दिए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 1971 और 2025 की तुलना करना सही नहीं। शशि थरूर ने कहा कि 1971 में बांग्लादेश एक नैतिक कारण से लड़ रहा था और उसे आजाद कराना एक स्पष्ट उद्देश्य था। पाकिस्तान पर सिर्फ गोले दागते रहना एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। ये स्पष्ट है कि इंदिरा गांधी की चर्चा वर्तमान भारत पाकिस्तान तनाव के राजनीतिक आयामों से जुड़ी है। कांग्रेस उनकी नेतृत्व क्षमता को वर्तमान सरकार की तुलना में मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जबकि बीजेपी उनकी कूटनीति पर सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दूं, सोशल मीडिया और जो न्यूज चैनल्स पर बहस छिड़ी हुई है वो इसकी गहराई और अच्छे से दिखाती है, जो जनता के बीच भी एक चर्चा का विषय बना है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।